पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेकर 38 से लिए हुए हैं। और आज कलीसिया माता मरियम का त्योहार मनाती, रोजरी की माता का त्योहार। आज हमें इस त्योहार से कुछ सीखना है, कुछ चीजों का हमें याद रखना है। सबसे पहले जब हम माता मरियम का त्योहार मनाते तो हम उनकी पूजा और आराधना नहीं करते, बल्कि हम उनको मान सम्मान और उनका आदर करते हैं। उनके मध्यस्थी से हम प्रभु यीशु के पास आने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। आज हमें उन भाई बहनों को बताना है जिन्हें लगता है कि हम माता मरियम को भगवान मानते, उनकी स्तुति और आराधना करते हैं। आज हमें उन्हें कहना है कि आप हमारे गिरजा में आकर देखिए, हमारे चर्च में आकर देखिए कि माता मरियम का स्थान कहाँ है। माता मरियम का स्थान एक कोने में होता है, लेकिन हमारे जीवन का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ही हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है। और दूसरी बात यह है, उन्हें लगता है कि हम माता मरियम की जो रोजरी माला है, जो प्रार्थना को बार बार दोहराते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, रोजरी माला में क्या है? रोजरी माला में कुछ रहस्य छुपा है। 4 रहस्य उसमें है। सबसे पहले आनंद के रहस्य, दुख के रहस्य, महिमा के रहस्य और ज्योति के रहस्य। हम लोग इसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं। एक रहस्य को जानना है, समझना है, तो हमारे वो सोच के बाहर है, हमारे बुद्धि के बाहर है। उसे जानने के लिए, समझने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए। और माता मरियम के मध्यस्थी से हम उस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माता मरियम अनुग्रह से प्राप्त थी। आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं कि माता मरियम अनुग्रह से प्राप्त थी। गब्रियल दूत ने उन्हें कहा कि डरना मत, कि आप अनुग्रह से प्राप्त है, कृपा से परिपूर्ण है। उसको ये पता था कि ईश्वर की जो भी रहस्य थे वो जानती थी, समझते थे। और इसीलिए हम लोग देखते कि काना गांव में जब प्रभु यीशु ने पहला चमत्कार किया, तो उसे कैसे पता था कि प्रभु यीशु चमत्कार कर सकते थे? क्योंकि वो जानती थी वो रहस्य तो। उन्हें कैसे पता था कि प्रभु यीशु फिर से मृत्यु पे विजय प्राप्त करेंगे, फिर से उनका पुनरुत्थान होगा? हम लोग कहीं सुनते नहीं कि माता मरियम किसी कब्र के पास चले गए दौड़ते हुए, रोते हुए। नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि वो फिर से जी उठेगा। और इसीलिए वह कृपा पूर्ण थी, वो अनुग्रह से प्राप्त थी। आज माता मरियम के द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है, हमें कृपा मिलती है। और यही हम लोग सुनते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 43 में। जब माता मरियम उसकी बहन एलिशा को मिलती है, तो उसने कहा था कि ये अनुग्रह मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि ईश्वर की माता मेरे पास आई। हमें अनुग्रह माता मरियम से मिलती है। आज हमें प्रार्थना करना है माता मरियम के मध्यस्थी से, ताकि हम ईश्वर के पास आ सके, उनके रहस्य को जान सके, उनके जीवन चरित्र को जान सके, उसके आनंद के भेद को जान सके, उसके दुख के भेद को समझ सके, उनके जो महिमा के भेद हैं, उनके जो ज्योति के भेद हैं, उस सब को समझने के लिए आज हमें माता मरियम की जरूरत है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह मिलने वाला, उसके द्वारा ईश्वर की कृपा मिलने वाले। तो चलिए आज हम इन वचनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में त्य अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।